नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल स्पेशल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की, जिन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि स्वास्थ्य की आड़ में धर्मांतरण का खेल होता है और पहले भी ऐसा होता आया है। अब हम कई बार बोल चुके हैं कि कई ऐसे एनजीओ हैं जो हेल्थ एजुकेशन के नाम पर विदेशी सहायता लेते हैं, लेकिन उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग होता है। हेल्थ एजुकेशन के आड़ में धर्मांतरण का खेल होता है, जो कि उचित नहीं है और ये बंद होना चाहिए। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की, जिन्होंने कल अपना कार्यभार संभाला और पहली कैबिनेट की बैठक हुई। पहली कैबिनेट की बैठक में उन्होंने कई प्रस्ताव पर भी जो है वो मुहर लगाई है और उसमें सबसे बड़ा प्रस्ताव अगर कुछ है तो वो आयुष्मान भारत का है। वहीं दूसरी ओर रेखा गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के 15 साल के कार्यकाल और आम आदमी पार्टी के कार्यकाल को लेकर के सवाल उठाए और कहा कि अब आप बीजेपी के शासन में बीजेपी के विकास कार्यों को देखेंगे। देखिए, मैं पूछना चाहती हूँ, 15 साल कांग्रेस का राज रहा, 13 साल आम आदमी पार्टी ने राज किया। अपना कार्यकाल देखने हमें एक दिन में प्रश्न उठाने वाले ये कौन लोग हैं जिन्होंने दिल्ली को बैकफुट पे कर दिया, जिन्होंने दिल्ली का सर्वनाश किया, जिन्होंने दिल्ली की जनता के अधिकारों का हनन किया, जिन्होंने केवल नारे दिए, दिल्ली के लिए काम नहीं किए। आज वो एक दिन पे हम पे उंगली उठाएंगे। ये हम हैं जिन्होंने पहली दिन शपथ लेते ही कैबिनेट की मीटिंग करी और उस कैबिनेट की मीटिंग में आयुष्मान योजना, जो कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने रोक रखी थी, लाखों लोगों के अधिकारों का हनन किया हुआ था, 10 लाख रुपए का लाभ सीधा सीधा हमने आयुष्मान को दिल्ली को पहली कैबिनेट की मीटिंग पहले दिन शपथ लेते ही दिया है। ये कोई लोग नहीं है, इन्हें कोई अधिकार नहीं है हमसे प्रश्न करने का। इन्हें अपना गिरेबान झांक के देखना चाहिए। दिल्ली की चिंता अब हम करेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली के जो अधिकार हैं वो दिल्ली को दिए जाएंगे। कृपया अपना ध्यान रखें, अपनी पार्टी का ध्यान रखें। उसमें बहुत टूट फूट हो रही है, न जाने कितने लोग खिसकने के लिए तैयार है। कांग्रेस पार्टी ने बोला है ये सिर्फ फोटो ऑप है, सिर्फ फोटो वीडियो मीडिया के लिए किया जा रहा है। अरे मैं फिर वही कहूंगी, 15 साल उन्होंने कर लिया, 13 साल उन्होंने कर लिया, हमें क्या? हम अपना एक दिन में जाकर के, उन्हें तकलीफ इसी बात की है कि अरे इन्हें तो अपने सारे कमिटमेंट्स याद हैं। पहले दिन ही हम यमुना माई के घाट पे जाकर के यदि प्रण को अपने याद कर रहे हैं तो उन्हें क्या तकलीफ है भाई? हमने अपनी कमिटमेंट्स बार बार दोहरा रहे हैं, मन में दोहरा रहे हैं, कैबिनेट में कर रहे हैं, सारी चीजों पे एक भी कमिटमेंट हमारी अधूरी नहीं रहेगी। 100% दिल्ली के जनता के लिए हमने जो कहा है वो हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जो है उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोला है और साथ ही राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस के साथ साथ उन्होंने सपा, बसपा और कांग्रेस को एक ही थाली का चट्टा बट्टा बता दिया है। साथ में आती तो हम लोग चुनाव जीते, जिस पर पहले श्री राहुल गांधी जी ये बतावें, अमेरिका से पैसा लेकर के, विदेशियों से पैसा लेकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए ये कौन सी चाल है, कौन सी साजिश है, क्यों ऐसा हुआ है? और जहां तक कांग्रेस मायावती जी के बारे में या मायावती जी अखिलेश जी के बारे में अगर कुछ कहती हैं तो हमारी नजर में सपा, बसपा, कांग्रेस एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये अलग अलग लड़े चाहे मिल करके लड़े, खिलेगा कमल ही सुशासन का विकास। सर, संभल वाले मामले में चार्जशीट दाखिल हो गई है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे अखिलेश यादव की, जिनकी टिप्पणी महाकुंभ पर जब से आई है तभी से यह सियासत का विषय बना हुआ है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विपक्ष पर हमला बोला है। सिर्फ अखिलेश यादव को नहीं बल्कि पूरे विपक्ष पर उन्होंने हमला बोलते हुए कहा है कि विपक्ष का जो बयान है वह गैर जिम्मेदाराना है। भारत किसी भी विषय पर गर्व कर सके। पिछले 10 वर्षों में ऐसा जब कोई भी आयोजन प्रयोजन हुआ है, ऐसा कोई भी अवसर आया है, तब विपक्ष के लोगों ने इसी तरह की गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां की है। आज जिस कुंभ के अवसर पर 60 करोड़ से ज्यादा लोग जहां स्नान कर चुके हैं, कुंभ में आकर के अपनी आस्था के से सराबर होकर के वहां आकर के मां गंगा में डुबकी लगा चुके हैं। दुनिया भर के
लोगों के लिए आज जब कुंभ आकर्षण का और कौतूहल का केंद्र बना है, उस समय में कुंभ के पानी को लेकर के इतनी गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी की ये पीने योग्य नहीं है। दुनिया का जो वाटर स्टैंडर्ड्स है, मुझे लगता है अखिलेश यादव जी को उसकी समझ नहीं है। बैथिंग वाटर, रिवर क्वालिटी वाटर और ड्रिंकिंग वाटर, पोर्टेबल वाटर, इन तीनों के स्टैंडर्ड्स में दुनिया में अपने अलग अलग तय मानक हैं। और ये मानक जो है, गंगा हमारे माँ के जैसी है और माँ के कपड़े गंदे होते हैं तो वो माँ जो है वो पराई नहीं हो जाती। शायद उनको लगता है कि ये भाव उनके मन में कहीं कभी आया नहीं। बढ़ेंगे आगे। मध्य प्रदेश में आगामी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के मुख्यमंत्री मोहन यादव खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। बता दें कि पिछले एक साल से लोकसभा चुनाव के आसपास जो है वो कुछ महीनों को छोड़कर लगभग राज्य सरकार ने हर महीने क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन आयोजित किए हैं और इसके कारण जो सकारात्मक माहौल बना है उससे लोगों को काफ़ी लाभ भी मिला है। भोपाल में ग्लोबल समिट जो है वो होने जा रहा है और इसलिए एक लय है जिससे लोगों की रुचि और आकर्षण जो है वो बढ़ चुका है। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर के मोहन यादव ने क्या कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। हो रही है तो कितनी तैयारियां हैं? देखिए, पिछले पूरे साल से हमने, अगर ये केवल लोकसभा का चुनाव का समय छोड़ दे 3-3.5 महीने का, तो लगभग हर महीने हमने अपनी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की है और हर रीजन पे इस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करने कारण से जो सकारात्मक माहौल बना है उसका लाभ हमको जबरदस्त मिला है। लगभग 7 हर महीने इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुई है। उसमें सभी हमारे प्रमुख संभाग केंद्र, जिसको मंडल भी बोलते हैं, उसमें ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा, शहडोल, नर्मदापुरम, उज्जैन, ऐसे स्थानों से करते करते अब हम भोपाल में ग्लोबल कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से एक रिदम बना है जिसके प्रति लोगों का अच्छी रुचि बनी, उसका आकर्षण बना। तो आप कहते हैं रुचि बनी, आपको लगता है कितनी इन्वेस्टमेंट बढ़ सकती है इसके बाद? देखिए, जब हमने रीजनल करी, रीजनल में 4 लाख से ज्यादा करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमारे पास आया है और 3 लाख से ज्यादा रोजगार के तो उसी में अवसर आ गया। तो चूंकि ग्लोबल हो रही है और ग्लोबल के लिए हमने यूके, जापान, जर्मनी, अपने देश के भी कई राज्यों में संपर्क हुआ और जिस प्रकार से रीजनल में बड़े पैमाने पर निवेशक आए हैं और 30,000 से ज्यादा तो अभी पंजीयन हो गया है और 18,000 से ज्यादा लोगों ने कंफर्मेशन दे दी है। तो ये अपने आप में बता रहा है कि अच्छा खासा। खुद मैंने देखा रोड शोज आपने किए कई कंट्रीज में। जी। तो आपको क्या लगता है कि थोड़ा परसेप्शन बदल रहा है भारत में इन्वेस्टमेंट को लेकर? भारत माने इन्वेस्टमेंट का ग्राफ अभी लो ही है, उतना ज्यादा नहीं है। नहीं, हमारा तो पूरे देश में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ अगर कहीं किसी राज्य में है तो भारत में मध्य प्रदेश में। यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो भारत के प्रति विश्वास जमाया दुनिया में, उसका लाभ मध्य प्रदेश को मिल रहा है। तो आपने एक और नई बता दें कि बसपा प्रमुख मायावती ने कुछ दिनों पहले राहुल गांधी पर दिल्ली के चुनाव को लेकर हमला बोला था और कहा था कि दिल्ली चुनाव में कांग्रेस भाजपा की बी टीम बन करके वहां पर चुनाव लड़ी थी और उसका फायदा भाजपा को कांग्रेस ने पहुंचाया था, जिसके बाद से अब यह पूरा मामला काफी ज्यादा सुर्खियों में है और अब नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस बीच अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने अब बसपा की जो मायावती हैं, प्रमुख हैं, उनकी बयान पर चुटकी लेते हुए कांग्रेस और सपा दोनों को भाजपा की बी टीम बताया है और कहा है कि समय समय पर ये दोनों भाजपा की मदद करते हैं। देख, कांग्रेस और सपा दोनों बी टीम है, समय समय पर दोनों बीजेपी की मदद करते हैं। जैसे दिल्ली की बात करें तो कांग्रेस ने मदद किया। लोकसभा के चुनाव में जब कांग्रेस ने प्रयास किया कि बहुजन समाज पार्टी मोर्चे में आ जाए, तब विरोध किसने किया था? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ने यहां तक कह दिया था कि यदि बहुजन समाज पार्टी मोर्चे में आएगी तो हम अलग हो जाएंगे। आज राहुल जी के बयान वही आ रहे हैं ना कि मोर्चे में कांग्रेस अगर आई होती तो लड़ाई की दिशा दूसरी होती। क्या ये माना जाए कि अगर कांग्रेस ने दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ा होता तो आम आदमी पार्टी जीत सकती? समझौता करके लड़ना चाहिए। समझौते में लड़ते तब लड़ाई बनती। अकेले कोई लड़ पाएगा? यहाँ 40 पहलवान हैं, वो अकेले पहलवान बन के लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की बड़ी चूक मानते हैं। अब उनके सोच, उनके विचार हैं भाई। अब उन लोग अपना अपना पहलवान हैं, अकेले 40 लोगों को पटकने के चक्कर में हैं तो क्या करेंगे। एक और सवाल रहेगा सर, कल जिस तरह से बजट दिल्ली में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद रेखा गुप्ता काफी ज्यादा एक्टिव नजर आए। उन्होंने पहली कैबिनेट में आयुष्मान भारत को मंजूरी दे दी है, जिसका लाभ अब लोगों को जल्द ही मिलने लगेगा, जिसको लेकर के उन्होंने बयान भी दिया है।
मैंने सभी पत्रकार बंधुओं को बताया था, हमने कल की अपनी कैबिनेट मीटिंग में आयुष्मान भारत को दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार जिसने रोका हुआ था, कल उसे कैबिनेट मीटिंग में अप्रूव फॉरवर्ड कर दिया है और बहुत जल्द आयुष्मान योजना जो फैमिली वाला है और जो सीनियर सिटीजन 70 साल वाला है पब्लिक डोमेन में आ जाएगा और लोग उसका लाभ ले सकेंगे। आज हमने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को और जल बोर्ड के अधिकारियों को बुलाया है, जिनके साथ मेरी मीटिंग रहेगी, पूरी कैबिनेट उनके साथ बैठेगी और सभी कामों की समीक्षा करते हुए जो गड्ढे सड़क वाले हैं या सड़कों में गड्ढे हैं और गड्ढों में सड़क है, उस विषय को आज हम सीरियसली टेक ओवर करेंगे। आज आप ज्वाइन करने जा रहे हैं, क्या लक्ष्य रहेगा आपको दिल्ली में डेवलपमेंट? देखिए, दिल्ली में जो 10 साल के कुशासन का अंत जनता ने वोट देकर किया है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम नरेंद्र मोदी जी की गारंटियों को धरातल पर उतारें और हम सब कृत संकल्प हैं। मोदी जी ने जो संकल्प पत्र दिया है, जो गारंटी दी है, उसको पूरा करने के लिए जान लगा देंगे। जो आपको लगता है कि बहुत बड़ा काम जो इतने साल में नहीं हुआ करना है, कौन से 1-2 काम? देखिए, दिल्ली तो कुशासन को झेल रही थी। दिल्ली में पानी की समस्या है, दिल्ली में सीवर की समस्या है, सड़कें टूटी हुई हैं, कूड़े के ढेर हैं। इन सब विषयों को लेकर हमें काम करना है। हमारी प्राथमिकता है, हमारी नेता जिस दिशा में देंगे हम उसको पूरा करेंगे। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां पर कुछ दिनों पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें अपार्टमेंट परिसर में लिफ्ट के अंदर एक महिला द्वारा बच्चे को घसीटने का मामला सामने आया था। यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तेजी से लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। अब इस वीडियो पर डीसीपी सेंट्रल नोएडा शक्ति मोहन अवस्थी का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर के महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। शाम यानी 19 फरवरी 2025 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक महिला एक बच्चे को खींचती हुई लिफ्ट में नजर आ रही थी। तुरंत घटना का पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया और इसमें जो महिला अभियुक्त है उसको तत्काल उसके खिलाफ मुकदमा लिख के उसे गिरफ्तार किया जा चुका है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। किस कारण से धक्का देने का या कोई वजह? कुछ पुराने विवाद है और कुछ डॉग रिलेटेड इश्यूज थे, जिसकी वजह से वो महिला बच्चे को खींचती हुई नजर आ रही थी। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।